Which of the following is a derived unit? यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम या फिर यूनिट ऑफ वॉल्यूम? जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। सिलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर सेम। पेयर को सिलेक्ट करो जिसके डायमेंशंस सेम हैं। प्रेशर एंड स्ट्रेस, प्रेशर एंड फोर्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, पावर एंड फोर्स। इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए ऑप्शन, प्रेशर एंड स्ट्रेंथ। इन दोनों की जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर इज इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, दैट प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको आप देखेंगे कैसे होगा। जो हमारे पास प्रेशर है दैट इज इक्वल टू आता है हमारे पास, वेट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। और आगे इसका जो फोर्स अपॉन एरिया है, अगर इसको हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी और नीचे भी, किससे? डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है? वो एनर्जी होता है। और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। जो कि आपके पास ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, दैट प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राइव क्वांटिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव क्वांटिटी? टेम्परेचर, एम्पियर, कैंडिला या फिर ल्यूमेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट वेव नंबर हैज द डायमेंशंस ऑफ। क्या डायमेंशंस होते हैं वेव नंबर के? लेंथ पर यूनिट लेंथ, अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है पर यूनिट लेंथ। ठीक है। क्योंकि जो वो हमारे पास वेव नंबर होता है, जो हमारे पास क्या है, जो वेव नंबर है ये हमारे पास क्या होता है? 1 अपॉन वेव लेंथ होता है। तो 1 अपॉन वेव लेंथ का मतलब क्या? 1 अपॉन लेंथ, 1 अपॉन लेंथ यानी कि लेंथ इनवर्स। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट एम्पियर आवर, एम्पियर आवर इज अ यूनिट ऑफ किसकी? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर या फिर एनर्जी किसकी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है एम्पियर आवर। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो करंट की होती है एम्पियर और टाइम की होती है आवर। तो हमारे पास क्या आ गया? ये चार्ज की, यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है एम्पियर आवर। Which of the following does not represent the unit of pressure? millibar, mm of mercury column, water column in meter या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? इसका सही आंसर है दैट इज ए, मिलीबार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ नहीं होती है? ड्राइविंग रिलेशंस, ड्राइविंग विद फोर्थ अननोन वेरिएबल, कन्वर्टिंग सिस्टम ऑफ यूनिट, या फिर चेकिंग करेक्टनेस ऑफ रिलेशंस। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ड्राइविंग विद फोर्थ अननोन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, किसके डायमेंशन इसमें से इक्वल है? टॉर्क एंड वर्क, स्ट्रेस एंड एनर्जी, फोर्स एंड स्ट्रेस, या फिर फोर्स एंड वर्क। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है टॉर्क एंड वर्क, टॉर्क और वर्क के। देखिए दोनों की आपके पास क्या आती है? डायमेंशन फॉर्मूला आता है m1L2T-2, टॉर्क का भी और वर्क का भी। तो टॉर्क एंड वर्क यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sets of quantities have same dimensional formula? Frequency, angular frequency and the angular momentum. सेकेंड ऑप्शन है एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड द रिटार्डेशन। सी है थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड एंट्रोपी। और डी है आपके पास वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। तो जो आपका सही आंसर है वो है वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। इनका डायमेंशन फॉर्मूला तीनों का सेम आता है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला आपके पास होता है वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो m1L2T-2 आता है। ठीक है, और वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो जो वर्क की होगी, रुको, तो जो आपके पास वर्क की होगी वही आपके पास एनर्जी की भी होगी। अब बच्चा आपके पास सिर्फ टॉर्क। तो टॉर्क आपके पास क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो टॉर्क का आपके पास फॉर्मूला आता है टॉर्क इज इक्वल टू आर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द फोर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ हो गई है, तो यहाँ वापस लेंथ आता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1L1T-2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो m1L2T-2 आया। ठीक है, तो जो टॉर्क का आया है वही वर्क का भी है और वही एनर्जी का भी है। तो आपका जो डी आंसर है वो आपका करेक्ट है। तो आपका दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्रॉपर यूनिट। कौन से वाला सही नहीं है? टॉर्क की क्या होती है? न्यूटन मीटर, सही है। स्ट्रेस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। पावर की क्या होती है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। अब क्या बची? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का देख लीजिए, ये आपके पास क्या है? ये वाली सरफेस टेंशन की सही यूनिट नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा क्या है सही वाली यूनिट कौन सी नहीं है, तो वो सरफेस टेंशन की नहीं है। देखिए सरफेस टेंशन का आपके पास फॉर्मूला आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि न्यूटन पर मीटर, और इन्होंने क्या दे रखा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ये वाला जो गलत वाला है आपके पास सरफेस टेंशन का, मतलब ई इसका सही ऑप्शन है। Please subscribe Himgenius.